जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे शरीर की रचना किस प्रकार हुई है और हमारे शरीर कितने होते हैं तथा सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं वो किस कारण आते हैं। तो वीडियो पर पूरे शरीर का ज्ञान और आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं, आपका जो कर्म का फल आता है पूर्व जन्म के अनुसार आता है, इस जन्म में आप जो कर्म करें उसका क्या परिणाम होगा, तो इन सभी विषय पे जानकारी दी जाएगी। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारे स्थूल शरीर के बारे में जो आपको दिखाई दे रहा है। ये पंच महाभूतों से बना है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। व्यक्ति सूंघता है, देखता है, स्पर्श करता है, स्वादिष्ट भोजन को चखता है, तो ये हमारे स्थूल शरीर के द्वारा होता है। अब पंच महाभूत आकाश पृथ्वी अग्नि वायु जल, ये पंच महाभूतों से बना है और ये नाशवान शरीर है। जिस प्रकार जन्म होता है व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित है, जन्म और मरण दोनों निश्चित है। अब ये शरीर नाशवान है, स्थूल शरीर, इसको आपने जान लिया। अब दूसरा हो गया, और स्थूल के शरीर के अंदर ही 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी? हाथ पैर मुंह गुदा और जनेंद्रिय, ये आपकी कर्मेंद्रियां हैं। और 5 होगी ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आंख नाक कान जीभ और त्वचा, ये आपकी ज्ञानेंद्रिय होगी। तो ये आपका स्थूल शरीर है। अब आते हैं दूसरे शरीर पे आपके, जो आपका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें हमेशा होती हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हमारा सूक्ष्म शरीर क्या करता है? जैसे स्थूल शरीर तो खाने का काम हो गया, देखने का काम हो गया, कोई वस्तु सूंघने का काम हो गया, ये कार्य करता है, चलने फिरने का, ये स्थूल शरीर करता है। अब सूक्ष्म शरीर का क्या कार्य है? सूक्ष्म शरीर का जो मेन कार्य है, आपका मन है, जो आपकी आत्मा है, वो सोचती रहती है। आपका मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। भविष्य के बारे में सोचेगा, वर्तमान के बारे में सोचेगा, भूत के बारे में सोचेगा, कल्पनाएं करेगा। और सुख दुख का कारण भी आपका यही है, क्योंकि आपका मन सिर्फ कल्पनाएं कर रहा है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे। जैसे आपके मन ने कहा वो वस्तु मैं भोग लेता हूँ, तो मन ने कहा और आपने तदात्म होकर शरीर से वो चीज भोग ली, आप प्रसन्न हो गए, आप सुखी हो गए। लेकिन मन ने आपको प्रेरणा करी, आपने आपकी बुद्धि से निर्णय नहीं किया कि वो सही है या गलत है, असत्य है या सत्य है। फिर आपके चित्त ने चिंतन किया और अहम आ गए, अहंकार आ गया। अहंकार के फलस्वरूप आप नष्ट हो गए। मतलब गलत कार्य में अहंकार ही आपको गिराता है। अहंकार के कारण ही आप हमेशा अपने आप को बड़ा मानते हैं कि मैं महान हो गया, मैं वो कर दूंगा, मैं वैसे बन जाऊंगा, मतलब अपने आप को बड़ा बताना। और ये सब हुआ मन के कारण। मन में छोटी सी स्फुरना हुई, आप बुद्धि के द्वारा नहीं निर्णय कर पाए कि ये सही है या गलत है, उसका चिंतन करते रहे और अहंकार के कारण वो चीज हो गई। वो गलत थी सही थी, वो आपको निर्णय करना है। तो ये सूक्ष्म शरीर आपका ये चीजें करता है। आपको निर्णय यही करना है मन के अंदर कि वो सत्य चीज है असत्य है, ये गलत कार्य है या सही कार्य है। अगर आपको मन आपको भोगों की तरफ ले जाता है तो वो गलत है आध्यात्म के हिसाब से, क्योंकि भोगों का चिंतन करोगे तो संसार का ही चिंतन आएगा और हमेशा आपका मन आपको जलाता रहेगा, उसके बारे में आप सोचते रहोगे और बुद्धि भी आपको गले निर्णय की तरफ ही ले जाएगी। क्योंकि भोगों में शांति नहीं है, विषयों में शांति नहीं है, संसार में शांति नहीं है, क्योंकि यह संसार असत्य है। और दूसरा सूक्ष्म शरीर आपका, ये इसी प्रकार जीवन पर्यंत कल्पनाएं करता रहेगा। भविष्य के बारे में, वो हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे इतना धन मिल जाएगा तो क्या होगा। अरे ये सब बातें छोड़ो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। होई सोई जो राम रचि राका, को करे तर्क बढ़ावे साका, हंस कई लगे जपन हरि नामा। मतलब आपका कलयुग में जन्म हुआ है और आपका जन्म का उद्देश्य क्या है?
वो भी आपको पता नहीं है। आप केवल माया के प्रवाह के कारण बह गए हो। संसार में आसक्ति के कारण, परिवार में आसक्ति और सगे संबंधियों में आसक्ति के कारण, संसार में आसक्ति के कारण, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आसक्ति के कारण आप मायाजाल में बंध गए हो। आपका आसक्ति का कारण ही आपकी दुर्गति का कारण होता है, क्योंकि आपने जीवन भर संसार का चिंतन किया, भोगों का चिंतन किया, आसक्ति की, वही आपका दुर्गति और नरक का कारण बनता है। क्योंकि मन में जो आपका आता है आप तदात्मा आगे भोग लेते हो। आप यह निर्णय नहीं कर पाते कि वे सही वस्तु है या गलत है। केवल आप भोगों में लिप्त रहते हो। बस केवल खाना पीना, सूंघना, घूमना फिरना, ऐश करना, केवल यही जीवन का उद्देश्य रह गया है। व्यक्ति यही जीवन में चाहता है कि मैं सुखी कैसे हो जाऊं, कैसे मुझे ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाए, कैसे मैं अपना बड़ा मकान बना लूं या बड़ी कार खरीद लूं। तो इससे क्या होगा? ये शरीर नाशवान है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और एक एक कर्म का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आपने किसी को मारा, एक उदाहरण के तौर पे किसी को मारा, तो अगले जन्म में वो वापस आपको मारेगा। आपने किसी के साथ में हिंसा की, चोरी की, तो ये सब आपके साथ में होगा। और आपको ये जो जन्म मिला है पूर्व कर्म कर्म के अनुसार मिला है। पूर्व के जो आपके शुभ और अशुभ कर्म थे दोनों को मिश्रित मिलाकर ये आपको मनुष्य दिया गया। अब आपके अच्छे पुण्य कर्म चल रहे हैं, इसलिए आपको भोगों की वस्तु अच्छे लग रही है, हिंसा करना अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, बाहर की वस्तु अच्छी लग रही है, उसमें आपको सुख मिल रहा है। आप सोचते हैं मैं ये वस्तु भोग लेता हूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भोगों में कभी शांति नहीं है और यही आपकी दुर्गति का कारण होगा। क्योंकि मनुष्य को जन्म मिला है हरि नाम जपने के लिए। केवल राम 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 जो लो तूने जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, ताप तपी है। ये मनुष्य तू संसार में मारा मारा कहीं भी फिर रहा है, कहीं भी भटक, कहीं भी चला जा, लेकिन तुझे परम शांति प्रभु श्री राम के नाम में मिलेगी। अगर उनका नाम तू जप करेगा तो सभी सुख तुझे मिल जाएंगे इस लोक में और परलोक में, और आप नरक से बच जाओगे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उनका भजन करना। केवल हम आसक्ति व संसार की भोग वस्तुओं में इतना लिप्त हो गए कि हमें ये वस्तुएं अच्छे लग रही है, लेकिन व्यक्ति अकेला है और अपना कर्म बंधन लेके वो वापस जाएगा। आप कर्म बंधन में बन चुके हो, इसलिए आपको ये वस्तु अच्छी लग रही है, परिवार अच्छा लगा है। आप विचार कीजिए, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब कोई परिवार वाले आपके साथ जाएंगे या कोई सगे संबंधी जाएंगे या संसार का कोई व्यक्ति जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। व्यक्ति केवल अपने कर्म का ही फल भोगता है। तो अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। और आप चाहते हो पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अच्छे कर्म कर लीजिए, प्रभु श्री राम प्रभु श्री हरि का भजन कर लीजिए और अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि उच्चारण करने लग जाइए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपको शांति प्राप्त होगी। आपका मन में जो भोग वासनाएं हैं, काम वासनाएं हैं और किसी के प्रति गलत व्यवहार है, आप तो क्या करते हैं? अनुकूल वस्तु होने पर हर्षित हो जाते हैं, प्रतिकूलता आने पर दुखी हो जाते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। तो ये वस्तुएं आपको आध्यात्म में आगे बढ़ने नहीं देगी। यही आपके शोक चिंता भय का कारण है। क्योंकि आप जिससे द्वेष करते हैं वही चिंतन आपको मन में जलाता है, इसी कारण आप हमेशा दुखी रहते हो। दुखों का एक ही उपाय है कलयुग में, हरि नाम। सिर्फ जिह्वा से राधा 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपिए, फिर देखिए आपका जीवन में अपार आनंद आ जाएगा और आप हर समय सुखी रहेंगे। आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका मनुष्य जीवन में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।